दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 को। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा इस सोनेट को। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। Went to the sessions of sweet silent thought। इस लाइन का मतलब क्या है? शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं अपने मन की खामोशी में अपनी यादों की एक कोर्ट बुलवाता हूँ, एक सेशन लगवाता हूँ, मतलब ये अपने पास्ट को सिंपली नॉस्टैल्जिया की तरह याद नहीं कर रहा, बल्कि एक ट्रायल की तरह। यहाँ पर स्पीकर ने अपने ही एक्शंस के खिलाफ, लॉसेस के खिलाफ एक केस चलाया है अपनी मेमोरी में। सेशंस एक मेटाफोरिकल इमेज है, जैसे एक कोर्ट ऑफ मेमोरी चल रहा हो, जिसमें जज भी खुद स्पीकर है, अक्यूज भी वही है और एविडेंस भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप के अंदर एक कोर्ट का सेशन लगाता हूँ और अपने पुराने एक्सपीरियंस को मेमोरी के विटनेस के तौर पर बुलाता हूँ, वो भी स्वीट और साइलेंट तरीके से, तब मैं अपने पास्ट की सब बातें रिव्यू करता हूँ, जैसे कोई जज पुराने केसेस को खोलता है। देखो सेकंड लाइन में बोलते हैं आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। आई समन अप का मतलब बुलावा भेजना, जैसे कोर्ट से बुलावा भेजा जाता है, विटनेस को बुलवाया जाता है। यहाँ स्पीकर अपनी मेमोरी को विटनेस के रूप में बुला रहा है। रिमेम्बरेंस मतलब याद करना, मेमोरी के पुरानी घटनाओं की तस्वीर। ऑफ थिंग्स पास्ट का मतलब जो गुजर चुकी है, मतलब बीते हुए पल। आई साय द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट। यहाँ स्पीकर कह रहा है कि जब मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ तो मुझे उन सब चीजों की कमी महसूस होती है जो मैंने अपनी जिंदगी में चाही थी लेकिन कभी पा न सका। वो हर एक लैक यानी कमी एक दर्द बन जाता है। साय वर्ड बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पर। ये बस एक ठंडी सांस नहीं है, बल्कि एक रिग्रेट है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर शेक्सपियर ये कहना चाह रहे हैं कि मेमोरी हमेशा खुशी नहीं देती, नॉस्टैल्जिया फील नहीं करवाती, बल्कि हमें वो भी याद दिलाती है जो हम कभी पा नहीं पाए। इसलिए हर रिमेम्बरेंस के साथ एक नया दर्द उसके मन में उठता है। एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। ये जो ओल्ड वोज न्यू वेल है, इस पर फोकस करो। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने पुराने गम को आज फिर से रो लेता हूँ, मतलब वो दुख जो पहले कभी झेला जा चुका है, मेमोरी उसे दोबारा जिंदा कर देती है जैसे नई चोट लग गई हो। साथ ही स्पीकर को ये भी लगता है कि उसका डियर टाइम यानी उसकी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद हो गया। यहाँ वेस्ट एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, जैसे अपनी लाइफ का वो हिस्सा जो वापस नहीं आ सकता, बिना मतलब खर्च हो गया। मतलब पास्ट की मिस्टेक्स और लॉसेस को याद करके स्पीकर को लगता है कि उसने अपना डियर टाइम कुछ ऐसे दुखों में गवा दिया जो अब सिर्फ नई ताजगी के साथ वापस दुख बनकर सामने आते हैं। अपने पुराने गमों को दोबारा रो लेता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। Then can I drown an eye unnurse to flow। इस लाइन में पॉइंट कह रहा है कि ऐसे मोमेंट्स में मैं अपनी आंखों को आंसुओं में डुबो लेता हूँ, वो भी ऐसी आंखें जो आमतौर पर रोती नहीं। unnurse to flow का मतलब है स्पीकर की आंखों को रोने की आदत नहीं है, मतलब वो इंसान अपने दर्द में आमतौर पर खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब वो अपने पास्ट को याद करता है, खोए हुए दोस्त, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपनी गलतियां, तब वो कंट्रोल टूट जाता है और आंसू उसकी आंखों से भी बहने लगते हैं। यहाँ शेक्सपियर उसके दर्द की इंटेंसिटी को दिखाते हैं। जो इंसान कभी नहीं रोता वो मेमोरी के केस में आकर कमजोर पड़ जाता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो कहना चाहते हैं कि उस वक्त मेरी आंखें भी आंसुओं में डूब जाती है, वो आंखें जो कभी रोती ही नहीं। प्रेशियस फ्रेंड्स हेड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। या स्पीकर अपने आंसुओं का खास रीज़न बताते हैं कि मेरे प्रेशियस फ्रेंड्स, वो दोस्त बहुत अजीज थे, बहुत प्यारे थे, अब वो डेथ की डेटलेस नाइट यानी मौत में चले गए, मतलब मर चुके हैं। ये डेटलेस नाइट एक पावरफुल मेटाफर है। मौत को एक ऐसी रात के रूप में दिखाया गया है जिसकी कोई सुबह ही नहीं है, एक परमानेंट डार्कनेस। मैं उन प्यारे दोस्तों के लिए रो पड़ता हूँ जो मौत की अंधेरी रात में चुप गए। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो। इस लाइन में स्पीकर कहता है कि मैं दोबारा आंसू बहाता हूँ उन दुखों के लिए जो पुरानी मोहब्बत से जुड़े हैं, वो प्यार जो कब का ख़त्म हो चुका है, जिसका अकाउंट जैसे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, कैंसल्ड। वीप अफ्रेश का मतलब फिर से रोना, फिर से आंसू बहाना। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि टाइम हील नहीं करता, बल्कि मेमोरी जो हील हो चुका है, मतलब जख्म भर चुके हैं, मेमोरी उन्हें कुरेदती है, बार बार ताज़ा कर देती है। स्पीकर के लिए पुराने प्यार का गम आज भी उतना ही रियल है जितना पहले था। तब मैं दोबारा रो पड़ता हूँ उस पुराने प्यार के दुख पर जो कब का ख़त्म हो चुका था। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी वैनिश्ड साइड्स। इस लाइन में वो कहते हैं कि कहना चाह रहे हैं कि मैं करा उठता हूँ उन सब लॉसेस के लिए जो मैंने अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते देखे। वैनिश्ड साइड, मोन मतलब दर्द से करा उठना। एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर पैसा नहीं है, बल्कि इमोशनल कॉस्ट, जो नुकसान उन्होंने झेला है
इन सब लॉसेस के बदले में। ये अपने का खोना एक बहुत बड़ा लॉस होता है, उसकी बात की जा रही है कि मैं करा उठता हूँ उन सब नुकसानों के लिए जो मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉर गॉन। इस लाइन में स्पीकर कहता है कि मैं फिर से शोक मनाता हूँ उन दुखों पर जो कभी पहले ही गुजर चुके हैं। ग्रीव शोक मनाना, दिल से दुखी होना। ग्रीवेंसेस फॉर गॉन का मतलब शिकवे, वो शिकायतें, वो गम जो पहले ही बीत गए, जिन्हें एक तरीके से पहले ही छोड़ देना चाहिए था। हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर। यहाँ पर स्पीकर अपने दुखों की एक चेन रिएक्शन बता रहा है। जब वो अपना पास्ट याद करता है तो एक गम खत्म होने से पहले ही दूसरा गम सामने आ जाता है। हैविली एक थकावट या बोझ के साथ, ये वर्ड दिखाता है कि स्पीकर का मन बहुत बोझिल हो चुका है। फ्रॉम वो टू वो, फ्रॉम वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख तक, एक एंडलेस साइकिल में। टेल ओवर मतलब दोबारा से गिनना, रिकाउंट करना, जैसे कोई आदमी अपना लॉस अकाउंट बार बार देख रहा हो। वो कह रहे हैं कि मैं एक दुख से दूसरे दुख की तरफ घूमता हूँ, बार बार उन्हें गिन गिन कर याद करता हूँ। द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बेमोन्ड मोन का मतलब यह है कि वो अपने दुख की खाता बही वापस खोल रहा है, वापस पढ़ रहा है। मैं अपने पहले से रोए जा चुके दुखों का एक उदास हिसाब दोबारा से गिनता हूँ। चाहे न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। मैं उन्हीं पुराने दुखों की कीमत फिर से चुकाता हूँ जैसे मैंने पहले कभी उन पर आंसू बहाए ही ना हो। पर लास्ट की 2 लाइनों में टर्न आएगा एक, ठीक है, क्या आएगा? बट इफ द वाइल्स्ट आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड। यहाँ पर पॉइंट क्या बोलते हैं? रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट के बाद में भी वो 13th लाइन में बोलते हैं, वोल्टा कहते हैं इसको, इस टर्न को वोल्टा कहते हैं। स्पीकर कहता है कि लेकिन इस दौरान मैं तुझे याद करता हूँ ना मेरे प्यारे दोस्त। ऑल लॉसेज आर रीस्टोर्ड एंड सॉरोज एंड। यहाँ पर एक रिजोल्यूशन की तरह है ये लास्ट लाइन कि सारे गम छट जाते हैं। ये अपने दोस्त के लिए एक सोनेट लिखी थी यहाँ पर कि तुझे याद करके लगता है जैसे मेरे सारे सब खोई हुई चीज़ें वापस मिल गई हो। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोएम में लिखा है कि मेरे सारे दुख खत्म हो गए हों, ऐसा लगता है, चाहे मैं कितना भी दुख में डूबा हुआ रहूं। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सोनेट समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।